हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो है ओनली लास्ट डेज स्ट्रेटेजी यू नीड फॉर प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स आपका आने वाला है, सिटी इंटीमेशन आ गया है, 12 से 26 आपके एग्ज़ाम है। तो मैं इसको जल्दी से समअप करूँगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी कम है तो वॉच है 2x स्पीड, आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। मॉक टेस्ट में क्या है, आपको एक मॉक टेस्ट रोज देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम 12 को है तो 10 तक आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका एग्ज़ाम 20 को है तो आपको 18 तक मॉक टेस्ट देना है। लास्ट के 2 दिन आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। आपको क्या है, जब भी आप मॉक दोगे आपको एनालिसिस जो है वो करना है, जो आपके जीके के अलावा के टॉपिक्स हैं, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। जीके का एनालिसिस आपको नहीं करना है, बिकॉज अब लास्ट के दिन है। अगर आप देखोगे कि मेरा इस टॉपिक का नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। रिवाइज जरूर करना है आपको सब कुछ, लेकिन एनालिसिस में बिकॉज जो भी आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइडर्स हैं, थोड़े से ज़्यादा जो जीके के क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, थोड़े से वेग से क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो अब उन पे अगर आप फोकस करोगे तो आपकी बाकी चीज़ें सफ़र होंगी। तो एनालिसिस में आपको जीके का एनालिसिस नहीं करना है, आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, इनका एनालिसिस करना है और उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जो भी टॉपिक्स आपके वीक है उनको आपको कवर करना है। तो मॉक टेस्ट में आपको सबसे पहला फोकस ये है कि रोज देना है जब तक आपके एग्जाम के 2 दिन पहले तक। जहाँ लास्ट के आपके 2 दिन है उनमें आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है और एनालिसिस करना है उन चीज़ों का जो आपके वीक है। यहाँ पे बात करते हैं सेकंड, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अवॉइड न्यू कंटेंट। ओके, तो आपका जो भी, अब आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आएंगी कि आप ये पढ़ लो, ये शॉर्टकट है, ये कर लो, वो कर लो। देखो उससे क्या है, आप जो ऑलरेडी कर चुके हो वो आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा। मे बी कोई आपको अगर ऐसा कंटेंट दे रहा है जिसमें आप ऑलरेडी जो कर चुके हो उसी को बहुत ही कंसाइज वे में आपको करना है, तो वो बात अलग है। बट ज़्यादा फोकस उसी पे करो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपके खुद के नोट्स हैं, कोई आपके बैच के नोट्स हैं, उन पे ही फोकस करना, उनको रिवाइज करना, बिकॉज वो क्विकली आपकी जो मेमोरी में है दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। नए टॉपिक पे जाओगे, नए कंटेंट पे जाओगे तो फिर से आपको दोबारा से अपने दिमाग को जोर दे करके करना पड़ेगा, जिससे आपकी पुरानी चीज़ें सफ़र करेंगी। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ जो है यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करना है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने शेयर करे हैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, उनको बिल्कुल मत स्किप करना। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके देख लो। जो जो टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं, अगर उनमें से कोई आपका टॉपिक वीक है तो उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना इस वाले जो टाइम पीरियड में। अगर आपका एग्ज़ाम लेटर स्टेज में, मे बी 20 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख को है आपका, तो जो टॉपिक्स न्यू वाले हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना। हो सकता है वो टॉपिक्स भी आ जाएं वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज और जो एग्जाम है उनके अंदर एजुकेटिव बेस्ड, उसके अंदर वो क्वेश्चंस आए थे, तो उन टॉपिक्स को कर लेना। अगर आपका बिल्कुल जो है 12 तारीख को ही एग्ज़ाम है तो आप जो ऑलरेडी कर चुके हो उसी को रिवाइज करो। और दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपको मॉक्स के जो अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस है, जो भी मॉक अभी आप दोगे रोज, उसमें जो कुछ अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो मैथ्स के और रीजनिंग के आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश करो एक अपना जो है एक नोटपैड लो, उसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपकी ये ब्रेन एक्सरसाइज होगी और वो वाले टॉपिक्स अगर आपके आते हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमें पता होता है लेकिन क्वेश्चन हम कर नहीं पाते, तो उन अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस को अपने एक अलग नोटपैड में करके देखो, तो उससे आपकी वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और वो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी आपको आ जाएगी। बहुत ज़रूरी है इस प्रैक्टिस को करना, तो ज़रूर इसको करना, मिस मत करना इसको। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे आर्ट ऑफ स्किपिंग पे। ये एजुकेटी के लिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज क्या है, यहाँ पे जो एजुकेटी बेस्ड पेपर आ रहे हैं उनमें क्या है, इंग्लिश और जीके थोड़ी सी लेंदी आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें आप पता है क्या कर रहे हो, आप तभी मॉक में स्कोर ड्रॉप हो रहा है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आप कॉम्प्रीहेंशन के वो जो है पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में लगे हुए हो, जिसमें आपके 3-4 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन करते हो। तो कोशिश करो कि जो क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के आपकी नॉलेज के बेसिस पे, कई हम देते हैं ना, हम पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को, उसमें हम अपनी प्रायर नॉलेज को लगा करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड जब आप पहले पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उनमें पहले उन क्वेश्चंस को कर लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप नहीं कर पा रहे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा पैसेज, तो उसको अभी छोड़ देना, आगे जाके कर लेना, ठीक है। जब आप दूसरे राउंड में आओगे ना तब कर लेना। क्या हो रहा है कि ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ना उस पैसेज को पूरा पढ़ रहे हैं, उतने में हमारे 4-5 मिनट लग जाते हैं पढ़ने में उसमें, और फिर आगे जाके जब हम रीजनिंग और मैथ्स करेंगे ना तो उसमें हम नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा उस चीज़ पे ध्यान देना। जीके में भी कुछ बहुत स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनमें आप पढ़ने में लगे हुए हो कि यार ये स्टेटमेंट का ये है। अगर आप पहली दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, अगर आपको लग रहा है कि आप
कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो अभी पहले राउंड में उसको छोड़ देना, ज़्यादा फोकस मत करना। बिकॉज अगर आप, क्योंकि हम पता है क्या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जीके करते हैं, फिर इंग्लिश करते हैं, फिर रीजनिंग करते हैं, फिर मैथ्स करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा ही करते हो तो क्या होता है ना, आप इंग्लिश और जीके में फंस जाओगे, फिर लास्ट में आप पे रीजनिंग का टाइम नहीं मिलेगा, मैथ्स का टाइम नहीं मिलेगा, और थोड़ा टाइम वो मांगते हैं। तो उस केस में पेपर पूरा जो है अच्छा खासा ख़राब हो जाता है इस चीज़ में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी मैथ्स के न्यू टॉपिक्स हैं, आपके मैथ्स के न्यू टॉपिक्स जो हैं कुछ लेंदी भी आएंगे, जैसे स्टैटिस्टिक्स के, प्रोबेबिलिटी के, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको फंसाने के लिए होंगे। आप पता है क्या, उसको लगे हुए होंगे उसको सॉल्व करने में, और बहुत टाइम, कई क्वेश्चन 4-4 मिनट ले रहे हैं। इतना टाइम नहीं होता यार, आपको 1 घंटे में पूरा पेपर करना है, उसमें कहाँ आप 4-4 5 मिनट में एक क्वेश्चन लोगे। देखो नंबर आपको उतने ही मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, तो इसलिए जिस क्वेश्चन में आप लग रहे हो कि आपको 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसको फर्स्ट राउंड में छोड़ देना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप पहले अटैम्प्ट, अपने पहले राउंड में ही अगर आप जब कर रहे हो पेपर को, उनमें ऐसे क्वेश्चन उठा लोगे जिसमें आपको 3-3 4-4 मिनट सिर्फ उसको सॉल्व करने में लग रहा है ना, तो यार देखो आपका पेपर फंस जाएगा उसी में। तो पहले उन टॉपिक्स को छोड़ दो, उन लेंथी क्वेश्चन को छोड़ के पहले और क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे आप जाना, ठीक है। ये आपकी पहली चीज़ है। नेक्स्ट लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई लोग इसको जो है बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ध्यान नहीं देते इन चीज़ों में। आपको एक दिन पहले एग्ज़ाम के, अगर आपका एग्ज़ाम 12 को है तो 11 तारीख को आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। क्या करते हैं ना, मैं बहुत जगह इस चीज़ को देखता हूँ कि लोग पेपर से आधे घंटे पहले भी लगे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर रहे होते हैं। देखो यार, कोई उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आपका स्कूल का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको एक सिलेबस दिया हुआ है कि आपको इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं होता। आपको जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप लास्ट के आधे घंटे, 1 घंटे या 1 दिन पहले भी ऐसा क्या ही पढ़ लोगे जिससे बहुत डिफरेंस आ जाएगा। मे बी आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, जैसे वोकैबुलरी हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो 1 दिन पहले थोड़ा बहुत, जिससे आपको ज़्यादा माइंड पे लोड ना हो। आपके फॉर्मूलाज हो गए मैथ्स के, तो आप जो है फॉर्मूलाज पढ़ सकते हो, और आपके वोकैब पढ़ सकते हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो। तो बस इतना आप कर लेना, दिमाग को शांत रखना। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर पड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है कि थोड़ा एग्ज़ाम सेंटर के पास में जो है अपना जो भी मतलब होटल या उसका कुछ लेना है आपको रूम, तो वहाँ लेना, और 1 दिन पहले सुबह ही पहुँच जाना, ठीक है ना, ताकि एंड डे में आपको एकदम से पैनिक ना हो जाओ कि यार मैं लेट ना हो जाऊँ। तो इसलिए 1 दिन पहले पहुँच जाना, और जो है मतलब ज़्यादा दिमाग के ऊपर लोड मत डालना। 1 दिन पहले अपने आराम करना, थोड़ा लाइटली जो चीज़ें पढ़ सकते हो वो पढ़ लेना, और बस ये देखना है कि आपको अपना, आप तैयारी कर चुके हो, अब बस आपको परफॉर्म करना है। तो अपना बेस्ट देना, बाकी किसी भी चीज़ का लोड अपने सर पे मत लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।